परम वंदे सच्ची। प्रकृति की गोद में प्रातःकालीन इस वेला में दीक्षा ध्यान का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रार्थना की चार पवित्र पंक्तियों के साथ हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी रहे। सभी को मेरे बोलने के बाद बोलना है। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, बन सके इस जीवन में, बन सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं। ये पवित्र भावना हर पल हर क्षण इसमें जीने का प्रयास करें। कथनी और करनी में समानता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। रोज रात्रि में सोने से पहले समीक्षा करें, इन पंक्तियों को आपने कितना फॉलो किया है। निरंतर फॉलो करने से, निरंतर जागरूक रहने से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इसी पवित्र भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले वार्म अप एक्सरसाइज बैठे बैठे करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। दोनों कंधों के समानांतर कलाई से 90 डिग्री का कोण। पहले शून्य से स्टार्ट करें, फिर बड़ा गोला बनाएं, धीरे धीरे स्लोली। और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। अब उल्टा चलिए, बड़े से छोटा। सम। दोनों हाथों की कमल की आकृति बनाएं। बाहर की ओर कलाई को टर्न देते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। पूरा हाथ सीधा कर लें। अब इनसाइड टर्न देते हुए नीचे लाएं। हाथ की किसी भी तरह की तकलीफ दूर करने के लिए पुनः ऊपर, स्लोली स्लोली कलाई को पूरा टर्न दीजिए राइट साइड। अब इनसाइड, एक बार और, इनसाइड। अब सामने की ओर, बाहर की ओर कलाई को टर्न देते हुए इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड,
अब कंधों के सिमिलर आउटसाइड। आप देखो पूरे हाथ पर कैसे इफेक्ट आ रहा है। कलाई का जॉइंट तो एकदम इससे खुल जाता है, पूरे हाथ पर इफेक्ट आता है। अंदर बाहर अंदर सामने, दोनों हाथ चेस्ट के सामने। और कमर को टर्न देना है, हाथों को दाएं बाएं ले जाना। सामने दोनों हाथ कंधों के समान अंतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण, अप डाउन हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उंगलियां नीचे की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने अंगुलियों को मिला लीजिए। देखिए मैं आज आपको एक स्पेशल मुद्रा बता रहा हूँ। पांचों अंगुलियों को मिलेगी इस तरह। इसे कहते हैं समान मुद्रा। पांच तत्व इसमें एक साथ मिलते हैं। इस मुद्रा को लेजर किरण मुद्रा भी कहते हैं। इतनी पावरफुल मुद्रा है। शरीर में यदि कोई शिष्ट हो, गांठ हो, गांठे जिसको बोलते ना, इस मुद्रा से हम गांठे मेल्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके हाथ में एक शिष्ट है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, छोटे शिष्ट में बहुत बेहद इफेक्टिव है। जैसे उदाहरण के लिए आपके इस लेफ्ट हैंड में शिष्ट है, उस पर ऐसे 5 मिनट इस मुद्रा को रख दीजिए। ये मुद्रा जैसे देखिए आप पक्षी के चोंच की आकृति बनती है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे ना। अब यहाँ आप लगा दीजिए। 5 मिनट रखने के बाद, 5 मिनट बहुत लंबे होते हैं, तो स्टार्ट में 1 मिनट 2 मिनट रखिए और धीरे धीरे 5 मिनट में पहुँचिए। और 5 मिनट के बाद इसको फिर स्मूथली रब करना है, स्मूथली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दिन में 2-3 बार करिए। छोटे मोटे शिष्ट तो 15-20 दिन, महीने में मेल्ट हो जाए। बोलिए कितनी बड़ी बात है। हाँ, आकुंडी माता मंदिर में कविता बहन को शिष्ट थे, तो इसी मुद्रा से कई शिष्ट मेल्ट कर लिए। शिष्ट भी 2 तरह के होते हैं। एक तो मूव होते हैं, हिलते हैं, और एक जाम हो जाते हैं। 2 तरह के होते हैं। मूव होने वाले शिष्ट तो इससे बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, और जो जाम है केकड़े की तरह ऐसे छड़े लगा के, इसके लिए तुरंत डॉक्टर की राय लेना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट पर भी सिस्ट है तो आप यहाँ पर लगा दीजिए, लेकिन ये मुद्रा स्किन से टच होनी चाहिए। स्टार्टिंग में अगर बहनों को मालूम पड़ जाए छोटे मोटे सिस्ट है तो इससे मेल्ट हो जाए। इसके अलावा चेस्ट में कोई भी तकलीफ है तो दोनों हाथों से मुद्रा बनाइए और यहाँ पर इस तरह लगाइए। ऊपर ये कंधों का जो है थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लगाइए। वैसे स्किन पर टच करने से बेहद इफेक्टिव है, कपड़ों पर भी इफेक्टिव है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। आप लगा के देखिए। डीप ब्रीदिंग करना है। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखना है, डीप ब्रीदिंग। 5 के काउंट में श्वास भरना है, 5 के काउंट में छोड़ना है। इस तरह ये तो बहुत कम समय में आपको खाली केवल डेमो बता रहा हूँ। फिर 5 मिनट लगने के बाद यहाँ भी कर सकते। बड़ी आंख में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ रखिए बीच में। 5 मिनट रखने के बाद ऐसे गोले बनाइए। पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसा गोला बनाइए। इस तरह बड़े गोले आप, तो बहुत अच्छी मुद्रा है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें
सबसे बड़ी बात क्या लग रही है आपको? क्या हो रहा है इसमें? इसमें पांचों तत्व एक साथ मिल जाते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, पांचों तत्व एक साथ मिल जाते हैं। करोड़ों रुपया खर्च करेंगे तो भी ये मुद्रा जो काम करती है दूसरा कोई काम नहीं करता। इतनी पावरफुल मुद्रा है, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। समझिए ना, बहुत अच्छी मुद्रा है, उपयोग कर सकते हैं। जब भी चाहे आप इसका उपयोग करें। अच्छा, जैसे बम्बई में ठंडी नहीं गिरती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है ठंड लग रही है। कितने लोगों को लग रहा है ठंड लग रही है? हाँ, सभी को लग रहा है। वैसे ठंडी के प्रदेश अलग है, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ ओढ़ना भी पड़ता है, और बहुत से लोग लकड़ी जलाकर अलाप भी लेते हैं, तो वो ठंड बहुत ज़बरदस्त है। फिर भी प्रातःकालीन यहाँ पर भी ठंडी लगती है, तो ठंडी के लिए हम स्पेशल प्रयोग सभी सेंटर में बता रहे हैं और यहाँ भी बताते हैं। बीच में कोई हटके नहीं करे, जो मैं कर रहा हूँ मुझे देखते हुए करे, अलग से कोई नहीं करे, कुछ नहीं। लेफ्ट हैंड की 4 अंगुलियाँ राइट कान के नीचे, देखो आप इसमें ध्यान दीजिए। आप, मेरा अंगूठा बाहर है और अंगुलियों का जॉइंट पूरा कान के नीचे आ गया है, समझिए ना। इसको आर्मपिट मुद्रा भी बोलते हैं। फिर राइट हैंड की इस तरह, जैसे पहले इसको रखिए, ऐसे रखिए जैसा आपसे जमे। अब बाहों से प्रेशर दीजिए, और आप सभी को ये अनुभव करना है, ये मुद्रा लगाने के बाद क्या होता है, पहले कुछ समझ लीजिए। ये मुद्रा करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है ऑटोमेटिक, या गीजर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इस मुद्रा में इतना पावर है, ऑटोमेटिक गर्मी बढ़ती है। अब जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, वैसे 2-3 मिनट 5 मिनट करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा शरीर एकदम गर्म हो गया, तो तुरंत इसको छोड़ दीजिए। स्पेशली ये मुद्रा गर्मी के दिनों में नहीं की जाती है, सर्दी के दिनों में की जाती है। ठंडी से बचने के लिए मुद्रा रामबाण है। बर्फीली घाटियों में चले जाए और आधा घंटा इस मुद्रा में या 20 मिनट 25 मिनट बैठ जाए तो पसीना होने लगेगा, इतनी पावरफुल मुद्रा है। तो आप सभी को अनुभव करना है। अभी हर सेंटर में ये मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ठंडी चल रही है और लोगों को इतनी राहत मिल रही है। कब से रिलेटेड कोई भी बीमारी में मुद्रा ज़बरदस्त काम करती है। सर्दी, खांसी, जुकाम, यहाँ तक दमा की तकलीफ हो जिन्हें, जो पंप लेते हैं, उनके लिए भी मुद्रा अच्छी है। अब इस मुद्रा के साथ क्या करना है, बाहों से प्रेशर देना। बाहों से प्रेशर देंगे तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद समताल श्वास का प्रयोग, 3 प्रयोग इसमें हम साथ में करवा रहे हैं अभी। समताल श्वास का प्रयोग करेंगे। 5 के काउंट में श्वास भरना, 5 के काउंट में भीतर रोकना, 5 के काउंट में बाहर छोड़ना और 5 के काउंट में रोकना। प्रयोग नंबर 2, समताल श्वास। इससे क्या लाभ है? इससे हमारा श्वास लंबा और दीर्घ होता है। दूसरी बात, हमारी बॉडी में श्वास की पूर्ति अच्छे से होती है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति बहुत अच्छी होती है। हर कोशिका के पास ऑक्सीजन पहुंचती है, तो ऊर्जा का उत्पादन अच्छा होता है, तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। दूसरा और तीसरा प्रयोग भावना योग, या फिर ऐसा कह सकते हैं भाव क्रिया के साथ, मन से। भाव क्या आएंगे? जैसे श्वास भरेंगे तो आपके मन में ये भाव आना चाहिए, प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है, ठीक है। और जब आप श्वास को भीतर रोकेंगे तो भावना करेंगे हर कोशिका के पास, हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच रही है, जिससे एनर्जी लेवल हमारा अच्छा बढ़ रहा है और ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे, आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो ये भावना करेंगे शरीर में जो दूषित पदार्थ है, विजातीय तत्व है, टॉक्सिक है, कार्बन डाइऑक्साइड सब बाहर निकल रही है। और लास्ट में जब बाहर रोकेंगे तो ये भावना करेंगे शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है। समझ में आ गया? हाँ। और आपको लगे बिल्कुल शरीर में गर्मी हो गई, पसीना हो गया, तुरंत खोल के अपान वायु मुद्रा में बैठ जाना है। अपान वायु मुद्रा मालूम है सबको? कौस्तुभ जी, कौन सी अपान वायु मुद्रा बताइए? नहीं मालूम है? हाँ, जिनको नहीं मालूम है ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाले दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से। किनको करना है? जिनको गर्मी हो गई है, अब तुरंत खोल देना है, ठीक है। हाँ, यस। मैं एक बार आपको रिपीट करूंगा, 5 के काउंट में। हाँ, यस, 5 के काउंट में भरें। 1 2 3
4 5 5 के काउंट में भीतर रोकें। 1 2 3 4 5 5 के काउंट में बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5 5 के काउंट में बाहर रोकें। 1 2 3 4 5 इस तरह चलेंगे। इसको एक काउंट करेंगे, एक बार ये श्वास, एक श्वास बार। अब भावना कैसे जोड़ेंगे? आप मन ही मन 5 का काउंट करते हुए लीजिए और भावना करिए, प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। अब आप 5 के काउंट में श्वास को रोकें, भावना करें, प्रत्येक सेल कोशिका के पास ब्लड द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, ऊर्जा का उत्पादन अच्छा हो रहा है। अब श्वास छोड़ते समय भावना करें, शरीर में जितने भी दूषित पदार्थ हैं, टॉक्सिक है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब बाहर निकल रहे हैं। अब श्वास को बाहर रोकें, भावना करें, शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है, शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है। एक क्रम चलेगा। अब इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, स्वयं करिए, अच्छे ढंग से करिए। बीच बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन मैं दे दूंगा आपको, पूरी जागरूकता के साथ करिए आप। फुल अवेयरनेस। और बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसका आप अनुभव करिएगा। बाहों से प्रेशर बना रहे, समताल श्वास चालू रहे और भावना का प्रयोग भी चालू रहे। गर्दन सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। बीच में यदि आपको लगे बहुत गर्मी होगी तो तुरंत छोड़ दीजिए, आप अपान वायु मुद्रा में बैठ जाइए। इससे आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, आरामदायक लगेगा, क्योंकि जो शीत लहर चल रही है, शीत लहर से हमें राहत मिलेगी, वो हमें प्रभावित नहीं करेगी ये मुद्रा करने से। पांच में भरना, 5 में भीतर रोकना, 5 में बाहर छोड़ना, 5 में बाहर रोकना, यही क्रम लगातार रहेगा। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है, छोड़ते समय सिकुड़ती है, इसका विशेष ध्यान रखें। जितनी देर आपको ये प्रयोग अच्छा लगे उतनी देर ही करें, बिल्कुल जबरदस्ती न करें। समताल श्वास का प्रयोग अच्छे से करिए। इतना पावरफुल प्रयोग है, शरीर में फुल ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, आयुष्य लंबा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जागरूकता आती है, शरीर में काम करने की कैपेसिटी का विकास होता है। आर्म पिट मुद्रा से कफ से रिलेटेड सभी बीमारियां अच्छी होती है, गला साफ होता है, बंद नासिका खुल जाती है, श्वास लेने में आसानी होती है,
चेस्ट में जमा हुआ कफ मेल्ट होने लगता है। जो भी आपको बदलाव हो रहा है, बॉडी में बदलाव लग रहा है, चेंजिंग लग रहा है, इसका आप अनुभव करिए, नोट करिए। आप एकाग्रता से जो जो आपको लग रहा है वैसा चेक करते रहिए। आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठंडी कम हो गई होगी, स्वयं चेक करें मुद्रा से पहले और अभी आपको क्या लग रहा है, आप देखिए। ठंडी से बचाव का जबरदस्त प्रयोग। बहुत अच्छा और सुव्यवस्थित प्रयोग आपका चल रहा है, चलने दें। यदि आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्ट लग रहा है, तो आप चलने दीजिए। और लग रहा है गर्मी हो गई है, पसीना हो गई, अपान वायु मुद्रा में बैठ जाइए और डीप ब्रीदिंग। अपान वायु मुद्रा, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं और लंबा सांस लें, लंबा सांस छोड़ें। श्वास का क्रम समताल रहे। आर्म पिट मुद्रा समताल श्वास के साथ, पूरी भावना के साथ, भावना योग के साथ करना है। न भूतकाल की स्मृति, न भविष्य की कल्पना, वर्तमान की वास्तविकता श्वास उसे देखना है। आप स्वयं अनुभव करें। जब आप श्वास को देख रहे हैं, श्वास की प्रेक्षा कर रहे हैं, आपका मन जो चंचल घोड़े की तरह भटकता है, वो भटकना बंद हो गया है। अब देखिए, स्वयं अनुभव करिए। आपको यदि अच्छा लग रहा है तो और चलने दीजिए, नहीं तो बीच में आप खोल सकते हैं, अपान वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं। प्रयोग में बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि सभी के शरीर का सिम्टम अलग अलग होता है। अब केवल 3 मिनट और सेंस है। दो मिनट और सेंस।
प्रकृति के सुरम्य वातावरण, चलने वाला दुनिया का 25 वर्षों से निःशुल्क चलने वाला पहला केंद्र। एक मिनट और सेंस है इस प्रयोग में। दोनों तीले आंखों पर स्थापित, हल्के स्पर्श से मालिश। धीरे धीरे आंखें खोलें भाई। बोले कैसा लगा, क्या हुआ दोस्तों जी? हाँ, ठंडी दूर हुई कि नहीं? पहला पॉइंट। और क्या अनुभव हुआ दिनेश भाई? हाँ, देखिए इसमें आप थोड़ा समझिए, आप अच्छे ढंग से, इतना पावरफुल प्रयोग है। अब दिनेश भाई बता रहे कि एनर्जी लेवल बढ़ा। क्यों बढ़ा एनर्जी लेवल? इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए, साइंटिफिक ढंग से समझिए। क्योंकि जब हमारा श्वास लंबा हो गया तो ऑक्सीजन की पूर्ति फुल हुई, और ऑक्सीजन की पूर्ति जब फुल हुई तो उसका ऊर्जा का अच्छा उत्पादन हुआ, तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसमें ये अनुभव होना चाहिए। और क्या लगा? बोलो जोशी सर, आपको क्या लगा? बहुत अच्छा प्रयोग है, थोड़ी आपका नॉलेज होना चाहिए इसमें। क्या पाओगे? आपकी बॉडी में क्या चेंज लगे? गर्मी आने लगी। हाँ, गर्मी आने लगी। उसके बाद क्या हुआ? जो हुआ वो बोलिए। आपने जो चेक किया वो बोलो। चलो, आपको गर्मी का एहसास हुआ। और क्या हुआ? ठीक है, बोलो पशु जी, आपको क्या लगा? हाँ, देखिए दूसरी बात, रिलैक्स क्यों लगा? जब आप यहाँ आए तो ठंडी लग रही थी ना, और ये प्रयोग करते ही हमारी ठंडी उठ गई, क्योंकि बॉडी बैलेंसिंग हो गई। जब गर्मी बढ़ी तो बॉडी बैलेंसिंग हो गई। आपको क्या लगा? हाँ हाँ हाँ, मतलब सांस लेना इजी हो गया इससे। जो श्वास आप स्लो ले रहे थे ना, एकदम नाक खुल गया, तो सांस लेने में ये अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग अनुभव देख रहे हो ना। बोलो ज्योति बहन, किया आपने? चलो ठीक है, आप बोलो। ठंडी उड़ गई। ठंडी तो बिल्कुल गायब ही हो गई। भी आपको और थोड़ी देर करा तो आपको पसीना होने लगता है। हाँ, बोलो बहन जी आप। गर्मी। और क्या हुआ? आप ध्यान से आपने चेक नहीं किया, बाकी बॉडी में बहुत चेंज होते हैं, बहुत चेंज होते हैं। गला एकदम साफ होने लगता है, आपको लगेगा, खुद को लगेगा मेरा गला साफ हो गया। नाक से सांस लेने में आसानी। बोलो बहन जी आप खोल रहे थे, बंद कर रहे थे, क्या हुआ बोलो? हाँ, आपको पूछ रहा हूँ। हाँ, बीच बीच में खोल रहे थे, क्या हुआ? गर्मी लग रही थी? नींद आ रही। हाँ, बोलो। देखो आप, अब आपने इतने लोगों को पूछा, आपको क्या हुआ? नींद आ रही। हाँ, देखो अब नींद क्यों आई? नींद इसीलिए आई कि पहले तो आप सिकुड़ रहे थे, अब बहन जी मफलर बांध के आए और स्वेटर पहन के आए, और ये करते ही आदमी को गर्मी बढ़ गई। गर्मी बढ़ने से बॉडी बैलेंसिंग हो गई। बैलेंस होने के बाद आदमी को रिलैक्स लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। कब से रिलेटेड कोई भी बीमारी के लिए प्रयोग चलता है, ठीक है ना? अपने शरीर की क्षमता के अनुसार चलिए। अलग अलग अनुभव है, सब लोगों का अनुभव एक जैसे नहीं है, क्योंकि जो जैसे चेक करा और बॉडी में चेंज आ रहा है, तो अच्छा प्रयोग है। सर्दी से बचने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। यहाँ ठंड कुछ भी नहीं है। हम लोग राजस्थान जाके आए, कितने कपड़े पहनने चाहिए आप सोचिए। पहले आप बनियान, उसके ऊपर इनर, उसके ऊपर स्वेटर, फिर वापस इनर, फिर शर्ट, फिर स्वेटर, फिर स्वेटर, फिर स्वेटर और फिर शाल। आप अंदाज लगा लो कितनी ठंड है। आप अंदाज लगा सकते हो आप? ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो बहुत कम है।
बम्बई का चलो इतना में इतनी ठंडी गिरती है वहाँ, फिर भी लोग वहाँ 5 बजे भी उठते हैं उठने में। आप समझ गए ना? हाँ, तो ठीक है, ठंडी के लिए मैंने अच्छा प्रयोग बता दिया। सभी सेंटर में बताया, अब सबको बहुत अच्छा लग रहा है। जिनको सर्दी खांसी जुकाम हो रही, वो 3 दिन से लगातार कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है, तो बहुत अच्छा प्रयोग है। चलो हम भी विरेचन कर लेते हैं। यस, नासिका को साफ कर लीजिए। अच्छे से साफ करेंगे तो अच्छे से। यस, स्टॉप, डीप ब्रीदिंग, मुंह से श्वास छोड़िए। अब लेना और छोड़ना है। हम जब बैठे बैठे प्रयोग करें, आप भी पद्मासन का अभ्यास करिए, इससे आपके पद्मासन में बैठने की क्षमता बढ़ेगी। जैसे अभी मैंने लगातार कितना टाइम लगाया, आधा घंटा हो गया। अब आपको लगे भाई मेरा पैर में दर्द हो रहा है, इसको चेंज करो, जो पैर नीचे उसको ऊपर ले लो, आपकी बॉडी बैलेंस हो जाएगी और इसके बाद आपका अभ्यास बढ़ेगा। और ये अभ्यास अगर बढ़ेगा तो आपका ध्यान बहुत अच्छा होगा। जब हलन चलन बंद हो जाएगी तो ध्यान अच्छा होएगा, दोनों काम हो रहे हैं, बाकी प्रयोग सब हो रहे हैं। हाँ, यस, अभी लेंगे छोड़ेंगे। स्टॉप। किसी भी प्रयोग में श्लेष्मा वगैरह गिरे तो रुमाल साथ में रखिए, उसमें संकोच वाली बात नहीं, अच्छे ढंग से आप कर पाए। अब विरेचन भी आप फास्ट कर सकते हैं। यस, संपन्न, रिलैक्स। किसी भी प्रयोग में खांसी चले तुरंत रुक जाइए और खांसी जब फिर आगे बढ़िए। आप खांसी चल रही है और उसमें तुरंत रुकना है। कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। आपको जानकर खुशी होगी कि पॉजिटिविटी किस तरह काम करती है। आकुली माता मंदिर में जो काम हो रहा है जोशी सर, कल्पना के बाहर, आप अंदाज भी लगा सकते हो। आप तो बहुत पीछे छूट गए, कितने जबरदस्त काम कर रहे हैं कार्यकर्ता वहाँ पे, जी जान से। हर कार्यकर्ता जी जान से लगे हैं और वहाँ पर कोई भी नेगेटिव बात नहीं होती, हर व्यक्ति पॉजिटिव बात। जो सेंटर कोविड-19 के बाद सबसे पीछे हो गया था, आज नंबर 1 चल रहा है। आपके लिए सीखने वाली बात है विमला बहन, जोशी सर, आप सीखो। कितना जबरदस्त। कल मैं पहुंचा, जैसे ही मैंने गेट में एंट्री ली, आप आश्चर्य करोगे, सब कार्यकर्ता फटाफट, एक ने अंदर जाके लाइट चालू की, एक ने माइक लगाया, वो लगाया, 5 मिनट में सब रेडी कर दिया। आपको तो खाली यहाँ कुछ नहीं करना है, वहाँ तो बहुत कुछ करना पड़ता है। और हर कार्यकर्ता तैयार, ऐसा नहीं कहा आप जो सर वो करो, कौशिक भाई वो करो, कुछ भी नहीं, फटाफट। और पूरा भरा भरा, बेंचेस भरी हुई, नीचे भरा हुआ, और वहाँ रोज रोज नए लोग जुड़ रहे हैं। आप सोच लो आप क्यों, इसका क्या कारण है कौशिक जी? इसका कारण ये सब पॉजिटिव है, सबके वाइब्रेशन अच्छे आ रहे हैं, कोई नेगेटिव बात ही नहीं करता है। बस सबके मन में बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत हो रहा है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आपके मन में भी, हर व्यक्ति के मन में ये भावना जगे। आप समझ रहे हो ना? हालांकि गार्डन का सेंटर भी बहुत अच्छा चल रहा है, आपके मन में ये भावना होनी चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीरो से हीरो कैसे बना। पहले हम ये सेंटर की चर्चा बार बार करते थे, बहुत जबरदस्त, बहुत, लेकिन अभी वो सेंटर का उदाहरण देते हैं हम। आप सोचिए, आप मतलब ये सोचने वाली बात है। आपको मिलकर प्लान बनाओ, आपको अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ जाने के बाद एकदम मन खुश हो जाता है, किस तरह एकदम अच्छा लगता है। हाँ, अभी कपालभाति।
समपन। अनुलोम विलोम मुद्रा बना लीजिए। राइट से स्वाति। एक बात और ध्यान रखिए, अनुलोम विलोम में कौन से स्वर से चालू करना समझिए। यदि किसी की कफ प्रकृति है तो राइट से स्टार्ट करना है, और पित्त प्रकृति है तो किससे, लेफ्ट से चालू करना है। समझिए ना। यस, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें। एक आवृत्ति, ऐसी 5 आवृत्ति करें। गर्दन सीधी रखें, आप गर्दन को झुकाए नहीं। समपन। दोनों पैर सामने फैला दीजिए। जो सीधे नहीं बैठ सकते सहारा लीजिए, और जो सीधे बैठ सकते हैं सीधे बैठ। एक श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अंदर, पंजों को अंदर लीजिए। 2 श्वास छोड़ते हुए एक, 2, 1। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें और लगातार खींचते रहे। पैरों की किसी भी तरह की तकलीफ दूर करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हर व्यक्ति को नियमित करना चाहिए। 1, 2, 1, 2। समपन। अंगुलियां बेंड करें, दबाव दें, जितना दबाव दे सकते हैं। साथ में पारस मुद्रा भी कर सकते हैं, दोनों काम होंगे एक साथ। पारस मुद्रा में बैठ जाइए, अंगुलियां अंदर की ओर। अब खोलिए, पारस मुद्रा आपकी बनी रहे, जो सीधे बैठ सकते हो। पुनः दबाव, खोलें। 1, 2, 1, 2, 1, 2। समपन। दोनों पैरों को पारस मुद्रा बनी रहे, दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाइए गोलाकार। और कंफर्ट नहीं हो तो पीछे सहारा लीजिए, आपको जैसा जमे वैसा देख लीजिए अपनी सुविधा अनुसार। उल्टी दिशा में। समपन। दोनों हाथ पीछे, चेंज का फासला, सेपरेटली गोलाकार घुमाएं। उल्टी दिशा में। समपन। दोनों पैरों को टकराएं। ठंडी में अच्छी लगती है, देखो आप
रोज करते हो, ठंडे में करते हो, लेकिन पॉइंट्स अच्छे लग जाते हैं। क्रॉस, सम, घुटने की ढकनी को श्वास भरते हुए ऊपर खींचे। 1 2, 2 में ढीला छोड़ना है। यदि आपको सीधे बैठने पर नहीं होती तो ऐसे सारा भी ले सकते हैं, इससे और ज़्यादा प्रेशर आता है। 1 2 1 2 1 2 1 2। संपन्न। ढकने को पकड़िए और गोलाकार घूमेंगे। उल्टी दिशा में। संपन्न। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें, घुटनों के नीचे स्थापित, दोनों पैरों को एड़ी से उठाएं। संपन्न। दोनों हथेलियां छत की ओर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पैरों के साइड से नीचे। संपन्न। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए अंगूठों को पकड़ें। अब अंगूठों को अंदर खींचिए और सामने देखिए। ज्योति मैंने अंगूठा पकड़ने को ही बोला हूँ, खाली अंगूठा पकड़े, अंगूठे को अच्छे से दबाई तो अंगूठे में जितने भी पॉइंट्स आए वो दब जाएंगे। खींचिए अंदर, अब आप सामने देखिए। आप श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए। इसमें थोड़ा सा हटके कर रहे हैं, प्रेशर अंदर की ओर देंगे हम, ठीक है ना। 1 2, पाद तल और हथेली को मिलाएं। अब उंगलियों को अंदर की ओर दबाएं। आप देखिए पैरों में कहाँ पर प्रेशर आ रहा है, कहाँ खिंचाव आ रहा है, चेक करो, सामने देखो कहाँ प्रेशर आ रहा। बोलिए। हाँ, घुटनों के नीचे नहीं आ रहा है, ध्यान से करो और प्रेशर करो। घुटनों के नीचे बहुत अच्छा प्रेशर है, पिंडली में तो आता ही है। 1 2 और आगे बढ़ेंगे। आपकी उंगलियां अगर एड़ी तक पहुंचती तो पहुंचिए, नहीं पहुंचती तो जहां से आप पकड़ सकते हैं आराम से। 1 खींचे हाथों को ऊपर, खींचे और खींचे और खींचे। 2 अब सामने देखिए। 1 2। प्रयोग नंबर 4। 1 अंगूठों को पकड़े, कोहनी घुटनों पर, पैर सीधे रहेंगे। 2 पूरा हाथ पैरों पर आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितना खिंचाव आ रहा है। 1 2। इतना करने के बाद पश्चिमोत्तानासन में आप आगे बढ़ सकते हैं। साइड से आगे जाइए। जिन्हें बैक पेन है वो आगे झुकने वाला ना करें। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 खींचे हाथों को, खींचे और खींचे। 2 और आगे बढ़िए, और बढ़ें और बढ़ें, धीरे धीरे ऊपर। रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। संपन्न। एड़ी के बल और हथेली के बल बॉडी को उठाना है पूरा अपनी क्षमता के अनुसार। यस, गर्दन पीछे, धीरे धीरे नीचे।
इससे हाथ मजबूत होते हैं, हाथों पर बहुत प्रेशर आता है इससे। यस, एक बार और। धीरे धीरे नीचे छाछ बिलोएंगे। यस, सम। राइट पैर सीधा लेफ्ट होल्ड करिए, एड़ी गुदा के पास, पंजा साकल से सटा हुआ। अब चक्की चलाएंगे, लेफ्ट से अनाज डालेंगे, राइट से चक्की चलाएंगे। उल्टी दिशा में। अब पैर बदली करिए। यस, उल्टी दिशा में। सम। अब दोनों पैरों को मिला दीजिए, पैर सीधे रहेंगे, हाथ भी कोनी से सीधे रहेंगे। पारस मुद्रा, इनसाइड, दोनों हाथ सीधे। अब चलिए, चलिए चक्की, बहुत हार्ड चक्की है, श्रम वाली चक्की। पीछे जाइए, आगे आइए। अब उल्टी दिशा में चलिए। सम पर पैरों को फैला दीजिए। पारस मुद्रा, पुनः चक्की चलाएं। इसमें कॉर्निंग बैंड कर सकते हैं। उल्टी दिशा में। सम, बटरफ्लाई। पहले करेंगे भद्रासन, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों से प्रेशर करके नीचे आप थोड़ा प्रेशर दीजिए। ज्ञान मुद्रा, दृष्टि सम्मुख, नॉर्मल श्वास। संपन्न, दोनों हाथों में लोग पैरों को पकड़े। राइट डाउन, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप। चलिए, गति दें। वे जमीन से टच हो तो देखिए, नहीं हो कोई बात नहीं, कोशिश। 6 इंच का फासला। पहली क्रिया रिपीट। नया गति।
और नजदीक प्रयोग नंबर 1। गति सम, जाइए पीछे, आइए आगे। सम, बैठिए आराम से। नया साल गया। वैसे भारतीय संस्कृति में चैत्र महीने में नया साल मनाते हैं, लेकिन अंग्रेजी महीनों के अनुसार जनवरी को मनाते हैं। तो नए साल के दिन में यह आया था, लेकिन काफ़ी लोगों ने खाड़े किए। 31 तारीख को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, लेकिन लोग आए, जितने भी लोग आए। लेकिन आज पुनः आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए सुखदायी हो, आनंदमय हो और अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण हो। नए साल का नया संकल्प क्या करेंगे आप लोग? नए साल का नया संकल्प ये करिए, हर पल हर क्षण पॉजिटिविटी में जिए। बस एक ही संकल्प करना, और कुछ भी नहीं। बोले जोश सर, सबका संकल्प यही रहे, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और नेगेटिविटी आती है तो डस्टबिन में डालो, तुरंत पॉजिटिव हो जाओ। ये बहुत बड़ा काम होगा। और जितने लोग पॉजिटिव होते हैं उनके घरों में भी शांति होती है। उनके घर में भी शांति रहती है। और जो नेगेटिव होते हैं वो पूरे दिन नेगेटिव बात ही करते हैं। तो बस इस साल 2023 में टाइम के लिए हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो शायद बहुत बड़ा काम हो सकता है। और पॉजिटिव व्यक्ति भी ही आगे बढ़ता है। क्या कहना बोलो आप लोगों का? यह संकल्प करो बस, बाकी ठीक है। और अभी आपको बताऊं, मैं आपको अकोली मंदिर की तैयारी देखो। आप जितने लोग आते हैं उनकी लिस्ट बन चुकी है, वो कौन सी बिल्डिंग को रहते हैं, कौन सी बिल्डिंग में। बस तैयारी है उनकी, खाली उनको पैम्पलेट्स बना के देने हैं। लेकिन उनकी ये लिस्ट बना दी गई है कि वो इस बिल्डिंग में रहता है, या समझो कस्तूर टावर में कितनी विंग है, वो सब इनको कवर कर लेंगे खाली उनको। तो आप लोग के प्लान बन गए क्या? डायरी वायरी में नोट कर लिया कौन किस बिल्डिंग से? जैसे विमला पटेल सहकार ग्राम में रहती है, आप कहाँ रहते हो, ये सब प्लान बना लीजिए। बसु जी आप ये काम कर लीजिए, सबको पूछिए कौन सी बिल्डिंग में कौन रहता है, उनके नाम, मोबाइल और ये, ठीक है ना। 100 पेज का आप नोटबुक ले लीजिए कल से, और ये आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा ये अभी बहुत जल्दी प्रेक्षा ध्यान जागरूकता अभियान चलेगा, इसमें घर घर में जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और 2023 में आचार्य श्री महाश्रमण जी भी बॉम्बे पधार रहे हैं, तो एक बड़े स्केल पे हमें काम भी करना है, तो ये काम करेंगे। और कुछ बोलिए, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आगे। तो सर बताओ। हमारे सभी की ओर से भी हाँ वो ठीक, हाँ बोलिए मैडम। हाँ हाँ, आपको जो प्रेक्षा ध्यान की बुक दी है ना किट में, उसमें प्रेक्षा ध्यान के वैसे पातंजलि में 7 चक्र माने गए हैं और प्रेक्षा ध्यान में 13 केंद्र। तो 7 चक्र तो मिलते जुलते, बाकी उसमें पूरी डिटेल्स है, उसको पढ़ लीजिए। फिर आपको कभी अवसर आने पर मैं सबके बारे में समझा दूँगा। और वैसे समय कितना अभी 2-3 मिनट में समझा देता हूँ। हमारे शरीर में ऐसी कई स्थान है जहाँ पर चेतना सघनता से प्रकट होती है। तो ऐसे पातंजलि में 7 चक्र माने गए और प्रेक्षा ध्यान में 13 चक्र है। तो प्रेक्षा ध्यान के 13 चक्रों के बारे में आपको बता देता हूँ मैं एक संक्षिप्त में। सबसे पहले है ज्ञान केंद्र, चोटी का स्थान, जो ये पूरे मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। चोटी का स्थान, इसको नॉलेज मतलब
हाँ नॉलेज सेंटर बोलते हैं। उसके बाद शांति केंद्र मस्तिष्क का अग्रभाग, जिसको हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं, जो नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र का संधि स्थल है, यह है शांति केंद्र। उसके बाद ज्योति केंद्र ललाट का मध्य भाग, सेंटर ऑफ फॉरहेड, यह पीनियल ग्लैंड का प्रभाव क्षेत्र है। उसके बाद दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच के स्थान, यह पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रभाव क्षेत्र है। कितने केंद्र हो गए मैडम बोलो? 4। अब 5वां केंद्र है चाक्षुष केंद्र, दोनों आंखें। फिर ये अप्रमाद केंद्र, कान का एरिया पूरा। फिर नासिका का अग्रभाग प्राण केंद्र, और फिर जीवा का अग्रभाग ब्रह्म केंद्र। फिर कंठ का मध्य भाग विशुद्धि केंद्र, यहाँ कौन सा ग्लैंड आई हुई है? थायराइड और पैराथायराइड। फिर आनंद केंद्र, हृदय के पास वाला स्थान, दोनों फुफ्फुसों के बीच जो गड्ढा है, यह आनंद केंद्र, यह थाइमस ग्लैंड का प्रभाव क्षेत्र। फिर तेजस केंद्र, नाभि का स्थान, और फिर स्वास्थ्य केंद्र, पेड़ू का भाग, और फिर लास्ट में शक्ति केंद्र, रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर। ठीक है ना, ये 13 केंद्र है। और कभी डिटेल्स में बताएंगे, अभी समय भी हो गया है। ठीक है, तो आप सभी अभी प्लान बनाइए अच्छे से। वैसे देखिए सभी सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अच्छे को बहुत अवकाश है और अच्छा होना चाहिए। आदमी चाहता ना सब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आप भी जिस तरह अकुली मंदिर काम कर रहा है उस तरह आप भी काम करिए, तो आपको अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा काम होगा। क्योंकि जब पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं तो किसी के मन में नेगेटिविटी नहीं आती, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन का बहुत फर्क पड़ता है। आपको छोटी कहानियाँ याद होगी। एक बार राजा ने कहा इस कुंड में 1 लोटा दूध भर के सब लोग डाले, नगरवासी सब लोगों ने एक व्यक्ति के मन में आया यदि मैं 1 लोटा नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, दूध तो सब डाल ही रहे। लेकिन उसका वाइब्रेशन इतना तगड़ा हुआ, सबके मन में वो भाव आ गए, किसी ने नहीं डाला, उसमें पानी पानी। इसलिए हम जो सोचते हैं उसके परमाणु ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। अभी आप सोचोगे, 2 मिनट और लेना चाहूँगा। अभी मैं आपसे पूछूंगा हम इतने सक्सेस क्यों हैं, दुनिया का ये पहला सेंटर क्यों बना, 25 साल में एक भी दिन बंद क्यों नहीं रहा, इसका क्या कारण है बोलो जोशी सर? 25 साल में एक भी दिन बंद, कम आए ज्यादा आए, लोग कितने आए, लेकिन ये चालू रहा, इसका क्या कारण है बोलो? इस सफलता का क्या राज है बोलो जोशी सर? पॉजिटिविटी। हाँ ये तो है ही है, पॉजिटिविटी। और क्या? दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ पॉजिटिविटी, कि बंद नहीं तो बंद नहीं रहेगा। अभी आप लोग तो बहाना बना सकते हो, कौसुफ जी नए साल के दिन नहीं आए क्योंकि 31 दिसंबर मनाई आपने। एक उदाहरण देता हूँ आपको, बाकी लोग आए, ज्योतिबेन वगैरह कई लोग आए, क्योंकि उनके मन में ये था भले रात को लेट सोए लेकिन हमें जाना है। अब लेट सोते वो कायसर का अभ्यास करें, योग मुद्रा का, तो आपकी नींद कवर हो जाएगी। समझ गए ना आप? सीधा गणित है ना। वो लोग कैसे आए, आप क्यों नहीं आए? आप बोला जाने दो ना, लेट सोए अब नहीं जाएंगे, ये हुआ भाई। कौसुफ जी की बात नहीं, कई लोग नहीं आए और कई लोग आए, और हम लोग तो आए कि विमला बहन भी आई कि हमको तो जाना ही है, सीधी बात है, कोई मतलब ये बात है। तो दृढ़ संकल्प के साथ अगर पॉजिटिविटी होती तो कोई बहाना नहीं, न टिफिन का बहाना न पानी का बहाना, लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वो बहन जी कभी कभी आते हैं, आप कभी कभी आते हो ना, क्योंकि संकल्प मजबूत नहीं है। अगर संकल्प मजबूत होगा तो आप डेली आएंगे। आप बोलेंगे टिफिन बनाना है, अगर आपको टिफिन बनाना है आधा घंटा पहले बनाओ आधा घंटा बाद में बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाने वाला गर्म टिफिन में, और ताबड़तोड़ खाने वाले नहीं, भोजन के समय खाएंगे। मतलब कुछ न कुछ बहाना बनाते ना हम लोग। तो अगर आपका मन में संकल्प है मुझे परीक्षा ध्यान में खाड़ा नहीं करने का, तो आपका एक भी खाड़ा नहीं होगा। और आप लोग बोलेंगे आलस्य को बुलाओ, मेरा परम मित्र है, वो आ जाएगा, बोलेगा बेटा सो जा तू आराम से, ठंडी लग रही मत जाओ। अब जो घर पे सोए उनको क्या लाभ मिला, जो आए उनको लाभ मिला, सीधा हिसाब। बस ये बस संकल्प शक्ति। और ये दूसरी बात, एक बात और बता देता हूँ। लोग बोलते हैं हमारे बहुत काम है, काम सबके है, 24 घंटे सबके पास है। चाहे मोदी जी है उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। अब मोदी जी के माँ की डेथ हुई, मुखाग्नि देने के बाद अंतिम संस्कार करने के बाद पुनः काम पे लगे। अब सोचो उनका विल पावर कितना मजबूत है। जो सर ये तो एकदम प्रत्यक्ष बात है ना,
उधर सब क्रिया होगी और काम पे जुट गए। हमारे अंदर भी ये भावना जगे, और अगर ये भावना नहीं होती तो ये सेंटर 25 साल पूरा नहीं करता, कभी का बंद हो गया होता। लेकिन संकल्प मजबूत है तो आप लोग भी अपना संकल्प मजबूत बनाएं। देखो होली भी आएगी, दिवाली भी आएगी, ठंडी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, सब त्योहार सब आने वाले हैं, त्योहार भी आने वाले हैं और मौसम भी आने वाला। लेकिन उसमें आप टिके रहेंगे हिमालय की तरह तो आप सफल हो जाएंगे, सीधी बात है। ठीक है, यस 3 2 1 हा 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 हम सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, पूरे परिवार का मंगल हो, पूरे परिवार का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। पूरे ब्रह्मांड का इसी मंगल भावना के साथ आज का सेशन संपन्न। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी। सेशन संपन्न।